Hello, good morning to all of you. Am I audible? Am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. In the last class, we have discussed about the bending operations, right? Sheet metal bending operations, right? What is bending? What is bending? Anyone can define the term bending? What is bending, Dinvandu? Dinvandu, in the last class, we have discussed. हेलो साक्षी प्रिया, तुम थी लास्ट क्लास में? हेलो. Yes, sir. Okay, tell me what is the bending process. In the last class we have discussed on this topic, right? We have discussed about the topic, that is the sheet metal bending operations, right? It is nothing. What is a bending operation? It is nothing. It is the process in which straining of a metal sheet or plate is done. स्ट्रेनिंग कहने का मतलब उसमें elongation होगा, ठीक है? स्ट्रेन क्या होता है? elongation, that is the change in length per unit original length, right? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेन डेवलप होगा विद इन द मटेरियल और मेटल शीट, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि by the applications of bending force we are trying to bend the sheet metal into a required shape and size, right? ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो लिमिट होता है स्ट्रेस का, दैट लिमिट वेरीज फ्रॉम द ultimate yield strength to the yield strength up to ultimate tensile strength, right? ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है स्ट्रेस सिस्टम का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी. इसका जो रेंज होता है बियॉन्ड द yield strength and up to the ultimate tensile strength, right? ठीक है, तो हमने कर्व देखा था, याद करो कर्व देखा था, स्ट्रेस डायग्राम के कर्व देखा था मैंने, ठीक है? ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम का कर्व इन द केस ऑफ व्हाट? इन द केस ऑफ स्टील के केस में, ठीक है? माइल्ड स्टील के केस में, राइट? ये पॉइंट होता है अल्टीमेट पॉइंट, ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट, राइट? फ्रैक्चर पॉइंट, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट हियर, दिस इज द लोअर यील्ड पॉइंट एंड दिस इज द अपर यील्ड पॉइंट. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये जो रीजन होता है, दिस रीजन बिलोंग्स टू द बेंडिंग ऑपरेशंस, राइट? ठीक है, तो बेंडिंग ऑपरेशंस इज डन अप टू द then after the yielding point and up to the ultimate tensile strength, ठीक है? तो दिस रीजन में हम क्या करते हैं? मेटल को बेंड कराते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं? ओके, बेसिकली ये आपका शीट मेटल बेंडिंग में क्या करते हैं? एक टर्म आता है बेंड अलाउंसेस. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द बेंड अलाउंसेस and how we will calculate here. Look at the figure here. Now we have also discussed about this, but we are going to recapitulate this, right? ठीक है, तो बेंडिंग अलाउंसेस करते हैं. देखो, हेलो, अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू कंपनसेट द ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है? ओरिजिनल डायमेंशंस को कंपनसेट करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते हैं, सो दैट वी कैन अचीव द ओरिजिनल डिजायर्ड शेप, राइट? ठीक है, तो ये आपका हुआ, ठीक है? यहाँ पे हो गया. ओके, तो आपका ये लुक एट दिस फिगर हियर. इस फिगर में आप देखो, क्लियर? ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर देखो आप, ठीक है? लुक एट दिस फिगर. ठीक है, ये क्या है? एक बेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है? ये एक कोई शीट मेटल है, उसको बेंडिंग किया है. बेंडिंग एंगल कितना है यहाँ पे? मेरा थीटा है. बेंड एंगल इन डिग्री, दैट इज द थीटा डिग्री, राइट? ठीक है, ये आपका बेंडिंग रेडियस जो होता है, दैट इज इनसाइड बेंड रेडियस, दैट इज r हियर, एंड दिस इज द T1. T1 इज द थिकनेस क्या है यहाँ पे आपका? न्यूट्रल पॉइंट से लेकर अपर फाइबर तक, मतलब इनसाइड फाइबर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? तो न्यूट्रल एक्सिस का कांसेप्ट मैं लास्ट क्लास में क्लियर किया हूँ आप लोग को, ठीक है? न्यूट्रल जो एक्सिस होता है वो कौन साइड किसके करता है? आपका
आपका सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर लाइन जो होता है उससे कोइंसाइड करता है, राइट, ठीक है। तो दिस इज द T1, राइट, ठीक है। टोटल थिकनेस इज स्मॉल t, ठीक है। मटेरियल का टोटल थिकनेस कितना है, स्मॉल t है, ठीक है। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस हियर एंड थीटा इज द बेंड एंगल, ठीक है। तो हम बेंड अलाउंसेस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज पाई इंटू थीटा डिवाइडिंग बाय 180। लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ इसको, ठीक है। फिर से इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। तो पाई इंटू थीटा डिवाइडिंग बाय 180 डिग्री into r plus kt, where r is what, r is the inside radius, ठीक है। हमेशा याद रखना inner side radius, तो r यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। and k is the constant and t is the thickness of the material, right? am I right here? ठीक है। क्या देखो, ये आपका T1 is the distance of the neutral ground from the inside force, मैं कहा था जैसा कि, ठीक है। अब k का वैल्यू हम कैसे चूज करेंगे, we will check whether r is less than or greater than 2t, ठीक है। 2t कहने का मतलब थिकनेस का जो ट्वाइस होता है, ठीक है। तो r जो इनसाइड रेडियस है ये ग्रेटर देन r है कि लेस देन r है। यदि आपका जो 2t है r से लेस देन होगा, r से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। 2t will be r से greater than, then you will choose the value of k equal to 0.3, and when r is greater than, right, r is greater than 2t, then you have to choose the value of k that will be equal to 0.5, right? Right? Hello? Yes, Hello? sir. ओके, क्लियर है यहाँ तक? लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेंड डिडक्शन है एंड बेंड अलाउंसेस है, ठीक है। तो एक फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, ये दिस पोर्शन इज नोन एज बेंड अलाउंसेस, ठीक है। यदि आपका डिस्टेंस दिया रहेगा यहाँ पे ए और इसका बी दिया रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ द, आपका टोटल लेंथ ऑफ द फ्लैट, ठीक है, या मटेरियल का लेंथ निकालोगे तो क्या है, बेंडिंग अलाउंसेस प्लस ए प्लस बी, राइट, ठीक है। दिस विल बी फार्मूला that can be applicable in these conditions, but in case of यदि आपका मेटल का लेंथ आपका दिया हुआ निकालना है और इसका डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है a and this is the bottom distance that is b, तो आपका यहाँ पे क्या बेंड डिडक्शन, देयर विल बी सम बेंड डिडक्शन टर्म, ठीक है। टोटल आपका लेंथ क्या होगा, a प्लस बी माइनस बेंड डिडक्शन, ठीक है। बेंड डिडक्शन यहाँ से कैसे निकल जाएगा, a प्लस बी टोटल लेंथ डिवाइडिंग माइनस t जो होगा टोटल फ्लैट लेंथ होगा, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बेंड डिडक्शन, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हुआ, राइट, ठीक है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, calculate the length of sheet required for making the component. Suppose this is the component here, ये क्या है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हमें बनाना है। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या रहेगा, एक शीट रहेगा, एक क्या रहेगा, एक स्ट्रेट शीट रहेगा, राइट, ठीक है। उसको बेंडिंग करके हमने क्या किया, उसको यू शेप कर दिया, यू शेप में दे दिया, ठीक है। तो बेंडिंग के लिए कौन कौन सा टूल यूज होता है यहाँ पे, बेंडिंग के लिए फर्स्ट इज डाई एज वेल एज, क्या होता है, पहला डाई और दूसरा पंच होता है, ठीक है। पंच एंड डाई आर यूज्ड टू give the shape or change the shape of the material in the metal forming operations या sheet metal operations, sheet metal operations भी जो होता है metal forming operations, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बेंड लेंथ, आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट का टोटल लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ, जस्ट आपका दिया हुआ है, दिस इज द लेंथ है, ये दिख रहा है ना, फिगर इज ऑडिबल, फिगर इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. हेलो, ठीक है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ मेरे पास क्या दिया हुआ, दिस इज द टोटल लेंथ हॉरिजॉन्टल, टोटल वर्टिकल लेंथ दिया हुआ 45 mm एंड टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ दिया हुआ 85 mm, राइट। आपका इनर रेडियस दिया हुआ आपका 5 mm, ठीक है, इनर रेडियस आपका 5 mm दिया हुआ है, दैट इज द दोनों कॉर्नर का रेडियस दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना था, ठीक है। तो हम इसको क्या किए हैं कि फिगर को हम थोड़ा सा आपको क्या किया है, इसको फिगर को डिफरेंट पार्ट्स में हम तोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है O एंड R, ठीक है। देखो दिस इज द रेडियस, इनर रेडियस, राइट, R इज द इनर रेडियस, ठीक है। तो ये इसका थिकनेस कितना है, मेटल का थिकनेस 3 है। तो यहाँ से लेकर O to Q द डिस्टेंस विल बी, O to Q कितना होगा, O to Q विल बी हाउ मच,
r+3 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? किसी को कोई डाउट है यहाँ? टोटल लेंथ ऑफ OQ का लेंथ कितना होगा? r+3। ठीक है, r+3 होगा तो r+3 होगा तो कितना हो जाएगा? r का 5 दिया हुआ है और ये थिकनेस 3 दिया हुआ है, तो टोटल लेंथ ऑफ द आउटर रेडियस, आउटर फेस का रेडियस कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 8, राइट? ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गया, OC भी रेडियस होगा यहाँ पे एंड OB भी रेडियस होगा, राइट? ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका, वर्टिकल डिस्टेंस फ्लैट सरफेस का, दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी आवर 45 mm एज गिवन हियर। ठीक है, तो ये ए और बी का लेंथ कितना हो जाएगा? ए बी का लेंथ, तो ये डिस्टेंस घटा दीजिए इसमें से, ये डिस्टेंस दैट इज कितना है मेरे पास आया? 8 आया, तो 45 में से 8 घटाओगे तो कितना बचा मेरे पास? 45 में से 8 घटाओगे तो 37 बचेगा, राइट? ठीक है, तो ये भी आपका FEV 37 होगा, राइट? FEV 37 होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपका CD का वैल्यू निकालना है। यदि Q एंड S टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है 85 mm, राइट? ठीक है, तो आपको ये टर्म और ये टर्म घटा दोगे तो CD का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज आवर CD। CD is how much? CD will be how much? ये डिस्टेंस घटा दो एज वेल एज ये डिस्टेंस घटा दो, तो ये डिस्टेंस कितना है? 8 mm है और ये डिस्टेंस भी 8 mm है। ठीक है, तो 8 और 16 हो गया, 85 में से 16 घटा दो तो कितना बचेगा? 69, राइट? 69 mm आपका CD का वैल्यू आया। ठीक है, तो अब टोटल लेंथ निकालना है आपको। टोटल लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो AB टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या है? AB प्लस BQC, दिस इज द लेंथ हियर, BQC प्लस CD प्लस DSE। ठीक है, DSE प्लस EF। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया DSE एंड BQC इज द बेंडिंग अलाउंसेस, राइट? दिस इज द बेंड अलाउंसेस। BQC is equal to DSE, दैट विल बी आवर बेंड अलाउंसेस। ठीक है, तो हमने क्या निकाल रखा है? AB निकाल रखा है, CD निकाल रखा है, FE निकाल रखा है। अब बेंड अलाउंस की बात करते हैं। ठीक है, तो बेंड अलाउंसेस कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या था? फॉर्मूला था बेंड अलाउंसेस निकालने का। ठीक है, आपका दो कंडीशंस में आएगा, दो कॉर्नर है। ठीक है, इसका एंगल कितना है? दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू R प्लस KT। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पाई इंटू 90 डिग्री डिवाइडिंग बाई 180, राइट? और इनर साइड रेडियस कितना दिया हुआ? इनर फाइबर का रेडियस दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ, प्लस 0.33 इंटू 3। ठीक है, KT, T इज द थिकनेस। K का वैल्यू कैसे चूज करिएगा आप? K का वैल्यू क्या है? R इज लेस देन 2T। ठीक है, R क्या है? इनर रेडियस जो है 2T से लेस है, दैट इज 2T कितना है? 6 आया, लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू 5 है, तो वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ K, दैट इज विल बी 0.33। यदि ये यहाँ पे आपका R का वैल्यू ज्यादा आता तो हम क्या लेते हैं? 0.5 लेते, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, you will get the value of BQC, that will be bend allowances, that will be equal to 9.4043 mm, right? ठीक है, तो बेंड अलाउंस में मेरे पास इतना आया। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हमने क्या कहा था? AB प्लस बेंड अलाउंसेस फर्स्ट कॉर्नर का, फिर प्लस CD था, उसके बाद सेकंड कॉर्नर का बेंड अलाउंस प्लस EF था। ठीक है, तो ये टोटल को जोड़ेंगे तो वी विल गेट हियर 161.8086, नियरली अबाउट 162 mm आंसर आया मेरा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो फिर से पूछो, या क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, यस सर, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी शेयर्ड विथ यू, दिस स्लाइड और नोट्स विल बी शेयर्ड विथ यू। ठीक है, ये शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? विकास कुमार? यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सुधांशु? साक्षी प्रिया? क्लियर है सर।
क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर बेंडिंग अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हुआ, टोटल लेंथ निकाले हैं कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लेना, यदि डाउट होगा तो फिर मुझे से कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बेंडिंग फोर्स की बात किया था मैंने, बेंडिंग फोर्स लास्ट क्लास में सब डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। तो बेसिकली बेंडिंग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक एम्पिरिकल रिलेशंस है, ठीक है। रिलेशंस में क्या क्या हमारा दिखाया गया है, दैट इज एफ बी is the bending force that will be equal to K into sigma U into L into P square dividing by W, ठीक है। वहां पे नोटेशन अलग था, जो लास्ट स्लाइड शेयर किए थे वहां पे डी था, लेकिन जो आपका मीनिंग तो फिजिकल मीनिंग एक ही है, ठीक है। कहीं पे रिप्रेजेंटेशन अलग अलग लेते हैं, ठीक है। तो K क्या है, K इज ए कांस्टेंट, ठीक है। सिग्मा यू इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट विल बी इन मेगा पास्कल, ठीक है। T इज द थिकनेस ऑफ द ब्लैंक, राइट, इन mm होगा, ठीक है। W क्या था वहां पे लास्ट स्लाइड में लिखा था, लास्ट क्लास में जो स्लाइड शेयर किया आपको वहां पे D लिखे थे, ठीक है। तो वो D है विड्थ ऑफ द डाई ओपनिंग का जो विड्थ है इसको यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, राइट, ठीक है। L इज द बेंड लेंथ, बेंड का लेंथ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है। तो L इज द बेंड लेंथ है। और K का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कि K का वैल्यू, सपोज कि आपका V बेंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो V बेंडिंग के केस में यदि डाई ओपनिंग 80 है, डाई ओपनिंग इज करीब करीब 80 है, तो वी विल चूज द वैल्यू 1.33 एंड इफ द डाई ओपनिंग ऑफ 16T, यदि 16T के बराबर डाई ओपनिंग है तो वी विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ K इज 1.20। ये आपका एम्पिरिकल रिलेशन है, ये आपको या तो एग्जाम में दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, आप बना लोगे, ठीक है। और यू बेंडिंग, ठीक है, ये वी बेंडिंग का केस था। और यू बेंडिंग का केस में हम देखते हैं कि आपका डाई ओपनिंग यदि 80 के बराबर है करीब करीब, तो आप लेंगे क्या 2.6 वैल्यू लेंगे। एंड यदि डाई ओपनिंग 16T है तो 2.4 लेंगे, ठीक है। यदि एज बेंडिंग का केस होगा, हमने कहा था ना कि एज बेंडिंग या वीपिंग के केस में जो किनारा को बेंडिंग करते हैं दैट इज नोन एज एज बेंडिंग, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्ट पुट कर देना है कि क्या वैल्यू 0.33, राइट, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे है वी डाई है, यहाँ पे ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग, डाई ओपनिंग है, यहाँ पे वी शेप है डाई, ठीक है। तो ये जो डाई का विड्थ होता है यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन लास्ट क्लास में मैं बताया था उसको टी से रिप्रेजेंट किया गया था, तो इसमें बार बार मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज द डाई ओपनिंग है। तो वी शेप ये हो गया आपका वी डाई ओपनिंग, यहाँ पे आपका हो गया यू शेप डाई ओपनिंग, दिस इज द कॉर्नर और एज बेंडिंग, ठीक है। तो एज बेंडिंग हो गया, एज बेंडिंग में सपोज कि दिस इज द पंच हेयर एंड दिस इज द डाई हेयर, ठीक है। ये आपका सपोज कि डाई है और ये पंच है, ठीक है। तो आपका ये जो आपको डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू इज द विड्थ ओपनिंग विड्थ, ठीक है, डाई ओपनिंग विड्थ निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस C। C is nothing, it is the clearance and it is equal to thickness of the material, ठीक है। जो स्ट्रिप का थिकनेस होता है उस वही बराबर हो जाता है C, ठीक है। याद रखना इन द केस ऑफ एज बेंडिंग यू हैव टू कैलकुलेट द W value that will be equal to R1 plus R2, right, R1 plus R2 plus C या T, ठीक है, थिकनेस, राइट। क्लियर क्लियर क्लियर, एनी डाउट? Okay, we are moving towards the questions here, ठीक है। Read out the questions here. अच्छी questions पढ़ो तो। calculate the bending force if the bending length is 40 mm. तो दिखने रहा है क्या लिखा, strike thickness is, strip thickness, Stroke, अच्छा stroke thickness is 3 mm, sigma u is 14.0 megapascal, bend is made by edge, punch and die radius. हेलो, Yes sir. ओके, ठीक है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपको बेंडिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग फोर्स, राइट, ठीक है। इफ बेंडिंग लेंथ इज आपका L दिया हुआ, L का वैल्यू दिया हुआ 40 mm एंड स्ट्रोक थिकनेस, ठीक है, जो शीट मेटल है उसका थिकनेस दिया हुआ 3 mm,
ठीक है, सिग्मा यू फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट विल बी इक्वल टू 140 मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ना, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैल्यू। ठीक है, एंड बेंड इज मेड बाय एज, यहाँ पे लिख दिया है कि आपका एज बेंडिंग है। ठीक है, ये केस का भी बेंडिंग होता है, यू बेंडिंग होता है, एज बेंडिंग, लेकिन यहाँ पर दे दिया आपका एज बेंडिंग है। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू आप कंसीडर करोगे 0.33, बताया था ना लास्ट। देखो यहाँ क्या बताया था कि के का वैल्यू 0.33 कंसीडर करना है आपको इन द केस ऑफ एज बैंडिंग। राइट, ठीक है, तो फिर हम कंसीडर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, गिवन डाटा इज देयर, t इज इक्वल टू 3 mm, सिग्मा इज इक्वल टू 140 mm, l इज इक्वल टू 40 mm। ठीक है, k इज इक्वल टू 0.3 mm। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ w। ठीक है, फोर्स में देखो, फोर्स में क्या है, a sigma u into l into q square dividing by w, unknown thing is there w। ठीक है, तो w is equal to r1 plus r2 plus c। राइट, ठीक है, तो हमने बताया था कि कैसे कैलकुलेट करो w, r1 plus r2 plus c, c is nothing is the thickness। ठीक है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रोक या मटेरियल थिकनेस, शीट मेटल का जो थिकनेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पंच एंड डाई का रेडियस दिया हुआ है 12 mm दे दिया है, दोनों का रेडियस बराबर है, 12 plus 12 plus c is the thickness here या क्लियरेंस। ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ w, हियर w इज इक्वल टू 27 mm। राइट, ठीक है, तो अब 27 mm हो गया यहाँ पे। पुटिंग द ऑल नोन वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशंस, दैट इज द इक्वेशंस ऑफ द बेंडिंग फोर्स। राइट, we will get here the final value of the force will be 616, that is the 600 solar newton force is required to execute this process या manufacture this component। right, ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कैसे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। is it clear to all of you? Is it clear to all of you? हेलो, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। ठीक है, लेकिन बस उसको आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके बाद उसको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक कंसेप्ट बना लो कि कैसे क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कहीं पे आया हुआ है वगैरह एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चंस पढ़ो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ो, पढ़ो कोई। हेलो, हेलो, अनुभव प्रसाद, Yes, sir. आर यू देयर? ओके, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस पढ़ो तो बेंड अलाउंसेस। Bend allowance shown in figure is option A 28.26 mm, option B 26.26 mm, option C 16.26 mm, option D 20.26 mm. ओके, कैसे प्रोसीड करोगे? आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेंड अलाउंस निकालना है। जस्ट देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है बेंड अलाउंस, दैट इज थीटा दिया हुआ है आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ये क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। राइट, ठीक है, आपका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस देखना, इनर रेडियस नहीं दिया हुआ, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इनर रेडियस का केस, पर यहाँ पे आपका इनर रेडियस नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है, तो इनर रेडियस को कैलकुलेट करके क्या करेंगे, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस। ठीक है, दैट इज द 4 mm। ठीक है, तो कितना है, 20 mm minus 4 mm, that is inner radius will be equal to 16 mm। राइट, 16 mm होगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे द रेडियस ऑफ द कर्वेचर फ्रॉम द इनर सर्फेस दैट विल बी इक्वल टू 20 माइनस थिकनेस, दैट इज 16 mm, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 यहाँ पे अब दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो बेंडिंग अलाउंसेस विल बी कैलकुलेटेड एज दिस। ठीक है, अब हम के का वैल्यू भी चूज करना है ना हमें, तो के का वैल्यू चूज करने के लिए हम क्या बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे, r इज लेस देन इक्वल लेस देन या ग्रेटर देन 2t। ठीक है, तो हम पहले r का वैल्यू निकाल लिया है, दैट इज 16 है। ठीक है, एंड 2t का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2 इंटू टी, दैट इज 8 आया, 8 4 दूना 8 आएगा। ठीक है, तो 16 बार आया कि 8 बार आया, यहाँ पे
16 बड़ा, दैट इज रेडियस विल बी ग्रेटर देन 2t, ठीक है। तो k का वैल्यू हम क्या चूज करेंगे, 0.5 चूज करेंगे। तो पुटिंग ऑल द नोन वैल्यूज इन दिस रिलेशंस, दैट इज द रिलेशंस ऑफ द बेंडिंग अलाउंसेस, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के बाद हमारा कितना आया, 28.26 mm, ठीक है। करेक्ट चॉइस विल बी व्हाट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस हियर, right. So this is all about the metal forming operations. Okay, after today's class we will discuss about discuss about the metal cutting process, ठीक है। तो मेटल कटिंग प्रोसेस पढ़ा देंगे, उसके बाद करीब करीब आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत छोटा छोटा टॉपिक आपके पास बचा रहेगा, ठीक है। तो आपको हर बार आना नहीं है, पैशंस के साथ काम करना है, और जल्दीबाजी में सिलेबस कम कवर करने से ये नहीं होता है, और अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे आप लोग। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस कराते चले गेट वेट का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग बनाओ घर में, और यदि नहीं आता है समझ में तो मुझसे पूछो, नहीं तो मुझे मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। और आपको पर्सनली तो देखते हैं, पर्सनली आप लोग कुछ करते नहीं हो तुम लोग, लेकिन एक दो स्टूडेंट का मैसेज आता है, बाद बाकी कोई नहीं करता मैसेज वगैरह, है ना। तो तुम लोग को उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे हो, नहीं तो नहीं पढ़ रहे हो, यही ना।